उपलक्ष्य में मैं किरण रावत आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। आखिर ये शरीर आया कहाँ से? एक माँ से, हमारी माँ, माता मरियम। जब एक बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी शुरुआत माँ शब्द से होती है और यही एक शब्द है जो अक्सर लोग दुख दर्द में दोहराते हैं। दुनिया में माँ के प्रेम को छोड़कर ऐसा कोई प्रेम नहीं है जिसकी तुलना ईश प्रेम से की जा सके। आखिर क्या संबंध है ईश प्रेम और माता मरियम का? क्यों उन्हें इतना आदर दिया जाता है? यीशु भी माता मरियम को कई बार महिला कहकर संबोधित करते थे। क्यों? पुराना विधान हमें बताता है कि किस प्रकार हेवा ने ईश वचन को सुना, समझा, परंतु उसका पालन नहीं किया और यही मनुष्य के पतन का कारण बना। वही इसके विपरीत नए विधान में माता मरियम ने न केवल उस वचन को सुना, समझा, बल्कि उसका सहृदय पालन किया और यही मनुष्य के उत्थान का कारण बना। यीशु माता मरियम को महिला कहकर उसी भविष्यवाणी की ओर इशारा करते हैं जो उत्पत्ति ग्रंथ 3 वाक्य 15 हमें कहता है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। यही वह प्रतिज्ञा थी जिसमें माता मरियम का एक महत्वपूर्ण योगदान था और यही कारण है कि उन्हें संधि की मंजूषा भी कहा जाता है। पुराने व्यवस्थान में इसकी शुरुआत तब हुई जब ईश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर प्रतिज्ञा पत्र दिए और उन्हें एक बक्से अर्थात मंजूषा में रखने को कहा। नए विधान में वह मंजूषा है माता मरियम और वह प्रतिज्ञा है यीशु मसीह अर्थात मानव मुक्ति की प्रतिज्ञा। ये नई संधि की मंजूषा स्वर्ग राज्य में हमारे स्वागत के लिए सदैव इंतजार और ईश्वर से निवेदन करती रहती है और रोसी माला विनती इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जिसके द्वारा हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार एक रोसी माला विनती अनेक मोतियों के मिलने से बनती है, उसी तरह अनेक प्रणामर्या विनती मिलकर हमारी कलीसिया को एकता रूपी माला के सूत्र में बांधती है। आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। आदरणीय बिशप स्वामी जी, सभी पुरोहित गण, सभी निर्णायक गण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष यहाँ माता मरियम के जीवन पर प्रकाश डालने आई हूँ। माता मरियम के नाम सुनते ही हमें बहुत से गुण मिलते हैं। माता मरियम हमारी प्यारी माँ है जो हमारे जरूरतों पर सदा मदद करने के लिए तत्पर रहती है। जैसे कि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, जब कान्हा के विवाह में अंगूरी खत्म हो गया था, तब माता मरियम ने प्रभु यीशु से आग्रह किया कि वे उन लोगों की मदद करें, परंतु प्रभु यीशु ने माता मरियम से कहा, भद्रे, अभी मेरा समय नहीं आया है। परंतु माता मरियम के आग्रह करने पर प्रभु यीशु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया, जो कि पानी को अंगूरी में बदल दिया था। माता मरियम हमारे लिए एक वरदान है। माता मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है। माता मरियम हमारे को सदा प्यार करती है और हमारा ख्याल रखती है। इसीलिए मैं माँ मरियम को मेरे जीवन में हर खुशी को दिलाने के लिए सदा प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद। आंचल तुम्हारा ओ माँ, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आदरणीय फादर्स एवं सिस्टर्स, आज मैं जॉयस बिनू जॉन, आवर लेडी ऑफ अनंसिएशन चर्च, मालवीय नगर से कलीसिया की जननी धन्य माता मरियम के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। माँ का महत्व
कुछ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और माँ का आशीष जीवन को पूर्ण बनाता है। माता मरियम का जीवन हमेशा से मेरे लिए प्रेरणादायक रहा है। लगभग 20 ईसा पूर्व यरूशलेम में जोयाकिम और अन्ना को मरियम नामक प्यारी बेटी हुई। उनके प्रार्थनापूर्ण और आध्यात्मिक जीवन के कारण उन्हें ईश्वर की माँ की उपाधि से अलंकृत किया गया। मातृत्व हमेशा से पवित्र और उदात्त रहा है, लेकिन माता मरियम ने माँ शब्द का कद बढ़ाया है। पवित्र दूत के कथन पर विश्वास कर उन्होंने जहां वह परमेश्वर की माँ बनी। जब माता मरियम को पता चला कि एलिजाबेथ वृद्ध अवस्था में गर्भवती हुई है, तो वह उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु उनसे मिलने गई। इस तरह धन्य कुंवारी माता ने अपने मातृ प्रेम को एलिजाबेथ के प्रति प्रकट किया। प्रत्येक माँ अपने दिल में अपने बेटे से लाड और प्यार रखती है और जब भी उस पर कोई विपत्ति आती है तो उसे बहुत दुख होता है। नबी सिम्योन ने जब बालक यीशु के दर्शन पर खुशी और भविष्य में होने वाली घटनाओं पर संवेदना प्रकट की, तो माता मरियम एक माँ की तरह उसे अपने दिल में संजोए रखा। माता मरियम प्यार और करुणा से भरी थी। ईश्वर की आत्मा उनके भीतर थी। वह ईश्वर की इच्छा के प्रति प्रेमपूर्ण और दयालु थी। जब चन्नी में माता मरियम ने अपने बेटे को जन्म दिया तो उसे तुरंत कपड़ों में लपेट दिया और इस तरह उस बालक के शारीरिक जरूरतों की देखभाल की। इसी तरह धन्य कुंवारी मेरी भी परवाह करती है, मुझसे प्यार करती है और हम में से हर एक को अपनी ममता दिखलाती है। जैसे बालक यीशु को राजा हेरोद के चंगुल से बचाने को मिस्र देश को पलायन किया, वैसे धन्य माता मरियम हर ईसाई परिवार की मदद करती है। ईसा जब 12 वर्ष की उम्र में जेरूसलम में पास्का पर्व मनाने गए थे और अपने परिवार से बिछुड़ गए। 3 दिनों के विरह वेदना के बाद उन्होंने उसे मंदिर में शास्त्रों के बीच बैठे पाया। गलीलिया के काना के विवाह में जब भोज में अंगूरी समाप्त हो गई थी, तो ईसा की माता को उनका दुख देखा नहीं गया। परिवार के लोगों को विपत्ति में परेशान होते देखकर उन्होंने ईसा से अनुरोध किया और परिवार की मदद की। वह उन सभी को साथ प्यार करती है जो उनके हस्तक्षेप और मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। वह हर एक भक्त को अपना प्यार और रक्षा का कवच देती है। ईसा को क्रूस की सजा मिलने के बाद भी माता मरियम उनके साथ रही। यीशु के साथ कलवरी पर्वत पर चढ़ी और अंतिम समय में भी उनके साथ रही। यीशु ने क्रूस पर अपनी माता को हम सब की माँ का दर्जा दिया। यीशु के मृत्यु के बाद मृत शरीर को उन्होंने अपने आंचल में शरण दिया। वे हर किसी को जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, सभी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मातृ प्रेम और दयालुता के पर्याय माता मरियम हम सभी को वरदान और आशीर्वाद दे। हे स्वर की रानी, जैसे तूने लूसीफर रूपी सर्प के दंश से इस दुनिया को बचाया, वैसे ही कोरोना रूपी महामारी से इस विश्व को बचाना। आमीन। मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। आदरणीय बिशप स्वामी जी, सभी पुरोहित गण, सभी निर्णायक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ी हूँ जिससे मैं माता मरियम के जीवन पर प्रकाश डालूं। माता मरियम के नाम में हमें दया, करुणा, आज्ञाकारी, क्षमाशील, भरोसेमंद, निर्मल, निडर आदि गुणों का सार मिलता है।
माता मरियम एक निष्कलंक स्त्री थी, इसलिए प्रभु ने उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए चुना था। माता मरियम एक सहायक स्त्री थी। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि जब उन्हें गब्रियल दूत से मालूम पड़ा कि उनकी बहन एलिजाबेथ को एक बच्चा होने वाला है, तो वह उनकी सहायता करने के लिए वहां पहुंची थी। माँ की उदारता हमें देखने को मिलती है। माँ इतनी सहायक और दयालु है कि जब भी हम उन्हें पुकारे तो हमारी सहायता करने के लिए सदा दौड़ी चली आती है। माँ हमारे निवेदनों का जवाब देती है और हमारे साथ माला विनती भी करती है, और हमारे जरूरत के अनुसार प्रभु हमारे निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखती है और हमें प्रदान करवाती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है, और उसी प्रेम और करुणा के कारण वह हमें प्रेम, शांति, कृपा